नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां अग्रवाल युवा संगठन द्वारा अध्यक्ष पद के लिए राकेश अग्रवाल, महामंत्री अंकित अग्रवाल और कोषाध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल का चयन सर्वसम्मति से किया गया है और नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने समाज के विकास और उत्थान के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सेवा के पद पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए संकल्पित अग्रवाल युवा संगठन द्वारा अध्यक्ष पद के लिए राकेश अग्रवाल, महामंत्री अंकित अग्रवाल और कोषाध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल का चयन सर्वसम्मति से किया गया। अग्रसेन भवन लोहा मंडी स्थित पुष्पांजलि सभागार में रविवार को चुनाव प्रक्रिया से पूर्व ही आपसी सहमति से सभी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा चुनाव अधिकारियों द्वारा की गई। संरक्षक विनोद अग्रवाल, विनय अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अखिल बंसल, चुनाव समिति के एड दिनेश अग्रवाल, कपिल अग्रवाल, मनीष अग्रवाल ने सभी के फैसले का स्वागत करते हुए अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के पदों पर राकेश अग्रवाल, अंकित अग्रवाल और जितेंद्र के नामों की घोषणा की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने कहा कि समाज ने जो विश्वास दिया है उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा और साथ ही समाज के समुचित विकास और उत्थान के लिए सभी मिलकर प्रयासरत रहेंगे। इस अवसर पर शैलू अग्रवाल, मनीष गोयल, दीपक, विवेक गर्ग आदि मौजूद रहे। सर्वप्रथम मैं चुनाव संचालन समिति का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ अपनी कोर कमेटी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सर्वसम्मति से हम लोगों को आज निर्वाचित कराया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और साथ ही साथ मेरे समाज के जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं अग्रवाल समाज के, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारा एक लक्ष्य रहेगा, क्योंकि जहाँ भी समाज हित की बात होती है, वैसे समाज को आगरा में 5 से 6 लाख वोटों से गिना जाता है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अग्रवाल युवा संगठन के बाद 700 सदस्य हैं। आने वाले 2 साल हम लोगों को दिए गए कार्यकाल में हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि संगठन को ज़मीनी स्तर पर ले जाएंगे। जिस तरीके से आगरा के अंदर 100 वार्ड हैं, हम लोग अपनी कमेटी को कहीं ना कहीं वार्ड स्तर तक पर भी ले जाने का काम करेंगे, जिससे कि हर घर से एक व्यक्ति जुड़ने का कार्य हो सके और युवा संगठन के और समाज हित में जो भी कार्य होंगे उसको बढ़ चढ़कर हम लोग काम करेंगे। पूर्व अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहा है उससे भी हम लोगों को कहीं ना कहीं सहमति मिलेगी और आगे देखने के लिए हम लोगों को उनसे ऊर्जा लेंगे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए कमेटी से। मैं जितेंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अग्रवाल युवा संगठन नवनिर्वाचित। मैं अग्रवाल युवा संगठन के उत्थान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरों को बनाने का कार्य करेंगे अब, जिससे क्या है कि संख्या बल हमारा अगर बढ़ता है तो हम उसमें आगे और नए कार्यों को कर सकते हैं। सर्वप्रथम महाराजा अग्रसेन की जय और चुनाव संचालन समिति और संस्थापक और हमारे सारे संरक्षक गणों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने ये जिम्मेदारी वहन करने का मौका दिया है और आगे आने वाले समय में बढ़िया रूप से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे बलिया की खबर की ओर, जहां हजारों गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर चलाने और उनकी रोजी रोटी छीनने से नाराज सभासद अमित दुबे ने अधिकारियों से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और कहा कि एक तरफ कड़ाके की ठंड है, वहीं हम सब जरूरतमंद को हर संभव मदद कर इत्यादि सामान मुहैया करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों गरीबों की दुकान पर बुलडोजर चलाकर उनकी दुकानों को तोड़कर उनकी रोजगार छीनकर ये सही नहीं किया जा रहा है। अमित दुबे ने विधायक, मंत्री और अधिकारियों से मांग की कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पटरी दुकानदारों को कहीं उचित स्थान दिया जाए। अमित दुबे ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अपने का नाम और परिचय बता दें। जी, मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया। अभी आप कहाँ पे आए हैं, ये कौन सी जगह है और यहाँ पे क्या हो रहा है? जी, वर्तमान में जो अतिक्रमण हटाए जाने के जो जाम से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाया जाना, ये ठीक है। हम इसको ये नहीं कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाना कहीं से अनुचित है। शहर में जाम लग रही है, दुर्व्यवस्थाएं हैं, इसको दुरुस्त करने के लिए अतिक्रमण हटाना ठीक है। लेकिन इसके पहले जो अपने जीविका के लिए फुटपाथ पे जीवन यापन करने के लिए पटरी दुकानदार है, ये हमारा पुरहा समाज है जो सब्जी बेचता है पुल के नीचे, आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोगों की रोजी रोटी का संकट आ गया है।
सरकार से हमारे आला अधिकारी जनपद के डीएम साहब हैं, सीआरओ साहब हैं, ईओ साहब हैं, मजिस्ट्रेट हैं, नगर के अध्यक्ष हैं, माननीय विधायक जी हैं, सबसे मैं चाहूँगा कि इस पर संज्ञान लें। पहले इनको उचित जगह सुनिश्चित की जाए, तब इनको हटाया जाए। इस ठंड के मौसम में हम लोग इस गरीब मजदूर मजलूम तबके से सहानुभूति रखते हैं। कहाँ तक आपको अलाव की और कंबल की व्यवस्था करनी चाहिए इस ठंड, कड़ाके की ठंड की व्यवस्था में। आप इनका रोजी रोटी पे संकट ला दिए हैं, रहने वाले स्थानों को तोड़ दे रहे हैं जहाँ पे ये निवास करते हैं। अब ये दर बदर भटकने के लिए तैयार है। ये हमारे परिवार के ही लोग हैं, हमारी भी लाइबिलिटी बनती है इनके प्रति। आपको विधायक, मंत्री और सांसद और सभासद और नगर अध्यक्ष बनाने में इनका भी योगदान है। और हमें, जब हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरे जगह से लोग यहाँ इनके बारे में सोचने नहीं आएंगे। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि आला अधिकारी जनपद के हमारे डीएम साहब इस बात को संज्ञान लें और जल्द से जल्द इनके रहने की और उचित स्थान पर दुकान लगाने हेतु स्थान चिन्हित करें। नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और मैं हर लड़ाई में इनके कदम से कदम मिला के साथ चलने वाला हूँ। हर तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी जी। और हमने कल के हिंदुस्तान और तमाम में प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने पेपर में पढ़ा था कि अगर व्यापारियों और आम जनमानस से डीएम साहब वार्ता किए थे और उसमें ये तय हुआ था कि अगर सहमति बनी तो हमारे चित्तू पांडे चौराहे पर जो मूर्ति है, स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, आज़ादी के आंदोलन में मुख्य भूमिका में रहे हैं चित्तू पांडे, उनकी प्रतिमा को कह रहे थे कि जाम से निजात दिलाने के लिए अगर सहमति बनी तो किनारे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। चित्तू पांडे के साथ साथ अन्य मूर्तियाँ भी हैं, उनको भी किनारे शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे वार्ड सिविल लाइन में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय का एक कार्यालय है, उसके सामने तिराहा है और वीर लोरिक स्टेडियम के जस्ट सामने का वो स्थान है। वहाँ पे नई प्रतिमा किसी की स्थापित करने के लिए फाउंडेशन के लिए बेस काट दिया गया है। ये कहाँ तक उचित है? जब हम माननीय उच्च न्यायालय महोदय के निर्देशानुसार हमको जहाँ तक मालूम है कि एक शासनादेश जारी हुआ था कि नई प्रतिमाएं किसी नए चौराहे या तिराहे पे नहीं लगाई जाएंगे। वो किस आधार पर उस फाउंडेशन की तैयारी की जा रही है, हमने इसके संदर्भ में ईओ से अध्यक्ष से अवगत कराया है कि वहाँ काम चल रहा है, उसको तत्काल रुकवाया जाए। तो उन्होंने अभिज्ञता जाहिर की कि हमारे संज्ञान में नहीं है। तो हमने इसको मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी दर्ज कराया है कि किसी तरह का नई प्रतिमा लगाने के नाम पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका भी डीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की अराजकता न हो बलिया में। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे गाजियाबाद की खबर की ओर, जहां लोनी थाना क्षेत्र में अशोक विहार कॉलोनी में 60 साल के बुजुर्ग कमारुद्दीन की हत्या में 7 लाख रुपए के लालच में उनके नाती और 2 दोस्तों ने उनकी हत्या कर दी, जिन्होंने पहले चोरी की कोशिश की और बाद में शोर मचाने पर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में कल 60 साल के बुजुर्ग कमरुद्दीन की हत्या हुई, जिसमें 7 लाख रुपए के लालच में हत्या की गई थी। इस हत्या में कमरुद्दीन के नाती और उसके 2 दोस्त शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मकान में सीढ़ी लगाकर घुसे थे। पहले कमरे में नकदी और जेवरात न मिलने पर उन्होंने दूसरे कमरे में चोरी करनी शुरू कर दी थी। तभी कमरुद्दीन जाग गए और शोर मचा दिया। इस दौरान कमरुद्दीन के शोर मचाने पर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपियों को घर से नकदी और जेवरात उस संख्या में नहीं मिले। नाती को शक था कि कुछ समय पहले नाना कमरुद्दीन ने जमीन बेची, उसका पैसा घर में रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ जेवरात भी हैं। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा। सर, कल एक मर्डर हुआ था, आज खुलासा किया गया है। क्या रीजन रहा हत्या का और क्या कितने लोग गिरफ्तार किए गए? देखिए, कल दिनांक 11/1/2025 को थाना लोनी को सूचना प्राप्त होती है, समय लगभग 11:50 पर, कि थाना क्षेत्र के चौकी अशोक विहार के बाबू होटल के पीछे गली में एक कमरुद्दीन नाम के वृद्ध व्यक्ति थे। उनकी अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी है और घर में सामान भी बिखरा हुआ है, जिसमें चोरी या लूट की आशंका है। इस सूचना पर तत्काल थाना में फोर्स और उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीमें भी बुलाई गई और सब गहनता जांच पड़ताल की गई और इस पर परिवार की तहरीर पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों गठन कर प्रयास किए गए। इस दौरान जांच पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जो मृतक कमरुद्दीन था, उनका देवता जो बालकचारी है
वह पहले भी घर में चोरी कर चुका है तथा वर्तमान में इसकी मां द्वारा तथा इसके नाना द्वारा घर से भगा दिया गया। वो कहीं रजाई की फेरी करता है और कहीं वहीं पे दुकान के आसपास सोता है। इस सूचना पर टीम द्वारा जब उससे देवता को तलाश की गई और देवते को लाकर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा यह बताया गया कि वह उसके द्वारा अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने नाना की हत्या की गई। हत्या के पीछे देवता ने यह बताया कि उसने अपने दोस्तों को यह बताया था कि उसके नाना ने जो लगभग 3 साल पहले ज़मीन बेची थी जिसमें पैसे प्राप्त हुए थे, और वह जो अशोक विहार में जो बाबू होटल पीछे जो मकान में रहते थे, उस मकान में दूसरे कमरे में उन्होंने एक लोहे का बॉक्स बड़ा सा, उसमें पैसे और बाकी चीज़ें रखे हुए। इस पर तीनों ने जब तीनों से पूरी पूछताछ की गई, जिसमें जिनके नाम बालपचारी के अलावा गुलफाम पुत्र बबली निवासी, ये भी अखाड़े वाली गली 30 फुटा रोड का है। दूसरे का नाम अरबाज पुत्र रईसू, ये मोहम्मदी मस्जिद के पास अशोक विहार का ये भी रहने वाला है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। इसके साथ ही बात करेंगे मेरठ की ओर, जहां जनपद में चाइनीज मांझा के खिलाफ पुलिस ने अलर्ट अभियान शुरू किया है, जिसमें चाइनीज मांझा बेचने या खरीदने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। मेरठ में चाइनीज मांझा को लेकर पुलिस अलर्ट अभियान चलाया गया, जहां बताते चाइनीज मांझा को जो बेचेगा या कोई खरीदेगा उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वह ड्रोन कैमरे से सब पर नजर रखी जाएगी। जो भी बच्चे जवान चाइनीज मांझा पतंग उड़ाता हुआ दिखाई दिया, उस पर ड्रोन कैमरे की निगरानी होगी और उसके परिवार पर मुकदमा कायम होगा। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता हाजी आमिर की रिपोर्ट। इसके साथ ही बात करेंगे प्रयागराज की, जहां जिले में महाकुंभ 2025 के पहले शाही स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर आज 10 बजे लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जबकि जिला और मेला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था को लेकर देर रात से ही अलर्ट रहते हुए मेला क्षेत्र का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के प्रथम शाही स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के अवसर पर आज 10 बजे तक लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने देर रात से ही स्नान के लिए चप्पे चप्पे पर सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है। देर रात से ही मेला क्षेत्र का जायजा लेते नजर आए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।